पाकिस्तानी सरकार रात रात भर जागकर भारत पर आरोप लगा रही है। बीती रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है। आप सोचिए कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर आधी रात को उठकर बयान देता है। आप इनका चेहरा देखिए, आंखें नींद में डूबी हुई हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन भारत के हमले का खौफ इतना ज्यादा है कि खुद ही अपने डर का कबूलनामा दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार के अब पाकिस्तान की सेना का हाल आप सुन लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी पोस्ट खाली हो चुके हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने ऐसी पोस्ट से पाकिस्तानी झंडा भी उतार लिया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, वैसे ही सीमा पार पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात रहते हैं। इन दो तस्वीरों की मदद से समझिए कि पहले पाकिस्तान की पोस्ट पर झंडा मौजूद था, लेकिन अब पाकिस्तानी झंडा हट चुका है। यह खबर दिखाने के लिए आज जी मीडिया की टीम ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू के परगवाल इलाके से साहसिक रिपोर्टिंग की है। यह वही इलाका है जहां कल रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, गोलाबारी की थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी रेंजर्स मोर्चा छोड़कर ही भाग गए। और आप इसे 2025 में पाकिस्तान का पहला सरेंडर भी कह सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से डर चुका है। जम्मू के परगवाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सामने आपको पाकिस्तानी रेंजर्स की एक पोस्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इस कदर डर गया है, पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भारत से इस तरह डर गए हैं कि कल तक इस पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट पर पाकिस्तान का झंडा जो था वो दिखाई देता था, लेकिन आज पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा अपनी पोस्ट से झंडा जो है वो नीचे उतार दिया गया है और पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अपनी पोस्ट को छोड़कर यहां से भाग गए हैं। पाकिस्तान से आ रही दूसरी खबरें भी कम हैरान करने वाली नहीं है। अब एक एक करके हम सीमा पार से आ रही खबरों का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान ने लाहौर और इस्लामाबाद के बीच एयर स्पेस को बंद कर दिया है। यह वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी सेना मिलिट्री ड्रिल कर रही है। पाकिस्तान पंजाब के सियालकोट में सैनिक, तोप और टैंकों की भारी मूवमेंट होने की खबर है। यह एरिया जम्मू के ठीक सामने का इलाका है। पाकिस्तान ने यहां अपने अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। भारत के रफाल विमान भी सीमा पार खौफ बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के 4 रफाल विमान बीती रात बॉर्डर के काफी करीब आ गए थे। इन बातों का मतलब समझिए। उस वक्त शायद पाकिस्तानी सेना को लग रहा होगा कि हमले की शुरुआत बस होने वाली है। रफाल के डर की वजह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और बहावलपुर के आसमान में पाकिस्तानी फाइटर जेट 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत के हमले का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने सियालकोट में अपने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया है। यानी भारत ने अभी बदले की औपचारिक शुरुआत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में भय की मात्रा लगातार बढ़ रही है। डर का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर बनी अपनी ही पोस्ट खाली करके पीछे भाग रहा है। इसे आप पाकिस्तान का हाफ सरेंडर भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता अपनी संसद में अयोध्या आने पर बयान दे रहे हैं, यानी भारत कूच की धमकियां दे रहे हैं। बहुत वक्त पहले आपने एक धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने के बारे में जरूर सुना होगा। इस सीरियल का मुख्य किरदार दिन में ही सपने देखा करता था। पाकिस्तान की हालत भी इस समय कुछ ऐसी ही है और आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के ऐसे सपने चकनाचूर भी होने वाले हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वैसे इसकी एक और बड़ी वजह है भारतीय सेना का ये नया वीडियो, जिसमें भारत के सैनिक एक एंटी टैंक मिसाइल को फायर कर रहे हैं। यह परीक्षण किसी पहाड़ी इलाके में किया गया है। यह मिसाइल करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर सकती है। और इस वीडियो का मैसेज सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की सरकार कितने ज्यादा दबाव में है, उन्हें खुद पर यहां तक कि अपनी सेना पर भी अब भरोसा नहीं रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों की स्पेशल फोर्स से रिटायर हो चुके कमांडोज को हायर किया है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा करेंगे और जंग या हमले की स्थिति में पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे। भाड़े के ये सैनिक रूस यूक्रेन युद्ध में भी लड़ चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में कम से कम 10 से 12 जगहों पर न्यूक्लियर हथियारों को रखा गया है। पाकिस्तानी पंजाब के सरगोदा एयरबेस पर वैसे बम रखे गए हैं जिन्हें फाइटर जेट से हमले में इस्तेमाल किया जा सकता है।
पाकिस्तान पंजाब के ही खुशबू, अटक, कहूटा सहित खैबर पख्तूनवा के हरीपुर, कराची का मसरूर एयरबेस और बलूचिस्तान के खुजदर इलाके में भी परमाणु हथियारों को रखने का ठिकाना है। हालांकि इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ और परमाणु अड्डे भी हो सकते हैं। यह भी संभव है कि भारत के हमले का संकट दिखने के बाद पाकिस्तान ने अपने हथियारों को कहीं और भी स्टोर करके रखा हो या परमाणु अड्डे बदल दिए हों। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए खुद की सेना से ज्यादा किराए के सैनिकों पर भरोसा है। कायर पाकिस्तान के किराए वाली नीति पर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कही एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अपनी ताकत पर भरोसा करो क्योंकि उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। लेकिन पाकिस्तान को सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं, देश तोड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की ही बात समझ में आती है। इस बीच भारतीय नौसेना ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक रिफ्यूलिंग शिप इंडियन नेवी के सबसे लेटेस्ट युद्धपोतों में से एक को ईंधन की सप्लाई कर रहा है। समंदर में तैनाती के दौरान ही युद्धपोत को ईंधन की सप्लाई हो रही है। एक तरफ भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर है, वो स्वदेशी युद्धपोतों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि पाकिस्तान खुद की रक्षा के लिए भाड़े की सेना बुला रहा है।